जो रामभद्राचार्य जी हैं, जिन्होंने अभी ये कहा है कि सिविल वार होगा आरक्षण की वजह से, और बाबा साहब का भी अपमान किया है, संविधान के बारे में कुछ बातें कही हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारा इंडियन दलित फोरम संगठन, हम लाखन जी उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इन्होंने कंप्लेंट हम इनके द्वारा फाइल की हुई है। तो ये हम चाहते हैं कि उसमें FIR रजिस्टर्ड हो, और FIR रामभद्राचार्य जी के अगेंस्ट ही नहीं, जो TV9 भारतवर्ष पत्रकार जो TV चैनल है, उसकी जो 3 पत्रकार हैं उनके अगेंस्ट भी हो, बाकी औरों के अगेंस्ट भी हो। हम TV9 भारतवर्ष को इसीलिए है कि हमारा ऐसा मानना है कि वो कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये प्री प्लान तरीके से ऐसा इंटरव्यू लिया गया है जिसकी वजह से कि देश में सिविल वार हो, ऐसा उनसे कहलवाया गया है। ये पहली बार थोड़ी है सर, इससे पहले भी भद्राचार्य वो बहुत सी बातें कहते रहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, पहले ही बहुत कुछ कहा गया है। अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आती है, हाँ, ये इसमें भी कहा है उन्होंने, संस्कृत नहीं आती है, और हमें संस्कृत नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात कहना कि सिविल वार होगा अगर आरक्षण जाति के आधार पर ऐसे चलता रहा, तो हमारे हिसाब से ये लोग उकसाने की तरीके से कार्रवाई है, और ये चाहते हैं कि SC ST OBC लोग जिनको आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर, मैं उसे बैकवर्डनेस के आधार पर बोलता हूँ, तो वो लोगों के खिलाफ बाकी जो अन्य लोग हैं वो उकसावे की कार्रवाई में आकर के और उनके खिलाफ देश को भड़काना चाह रहे हैं जनता। हमारा ऐसा मानना है कि देश को भड़काना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं, जिससे कि इन दोनों कम्युनिटीज़ में SC ST OBC एक तरफ जिनको आरक्षण मिलता है बैकवर्डनेस के और जाति के आधार पर, बाकी कम्युनिटी जो बाकी बची है उनको एक तरफ, दोनों में आपस में लड़ना चाहते हैं। जैसे नेपाल, और नेपाल के समय ऐसी बात कहना, तो नेपाल में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, बाकी सरकार को घर फेंका गया, आपको पता ही है कितने लोगों की वहाँ डेथ हुई है, तो ऐसी समय पर ये बात कहना, तो यहाँ का जो लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है बैकवर्डनेस के आधार पर, तो उनको भड़काने की इतनी कोशिश है। क्या आपको लग रहा है कि रामभद्राचार्य जी इसको नेपाल बनाना चाह रहे हैं? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो सकता है, इस तरीके लोगों के दिमाग में ये बात फीड करना चाहते हैं, लोग इस तरीके से सोचें कि आरक्षण इतना खतरनाक है जिसकी वजह से गृह युद्ध की संभावना बन सकती है, तो ये बात दिमाग में लोगों के लाना ऐसे समय पर नेपाल में गृह युद्ध चल रहा है, हमारे हिसाब से बहुत खतरनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो इसको तो स्वतः संज्ञान भी तो ले सकती है सरकार, या फिर बिल्कुल ले सकती है, लेकिन वो उस इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे मित्र हैं, वो इस इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है वो मैं उनको बहन मानता हूँ, मुझे भाई मानते हैं, तो इतनी जिनकी पहुँच हो, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR इस देश में नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो आज आपकी FIR हुई या नहीं हुई? हमने कंप्लेंट फाइल कर दी है, और लाखन जी सुबह से यहाँ आए हुए हैं, और हम भी फिर बाद में यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन SHO ने पहले ये कहने की कोशिश की कि यहाँ का जुडिक्शन नहीं बनता है, ये क्योंकि ये TV इंटरव्यू नोएडा में या कहीं लिया गया तो वहाँ की जुडिक्शन बनती है, ऐसा नहीं है, जुडिक्शन यहीं का बनता है, क्योंकि लाखन जी ने जो क्या हुआ था कि अभी 2 दिन पहले इधर डोसा खाने यहाँ पर पास में कि जनता मंदिर के पास निकल रहे, तो वहाँ उन्होंने वीडियो देखा है, तो जहाँ वीडियो देखा गया है उस जगह जुडिक्शन बनती है, ऐसा लॉ कहता है, और जहाँ हेट स्पीच है, भड़काने की कार्रवाई है, अगर वो कोई TV चैनल ने दिखाया है या किसी तरीके से, तो वो जहाँ कोई व्यक्ति देख रहा है उस हर इलाके की जुडिक्शन बनती है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। क्या आप चाहते हैं गिरफ्तारी हो रामभद्राचार्य? पहले FIR हो और फिर आगे जो भी कार्रवाई पुलिस करना चाहे करे, और गिरफ्तारी चाहते हैं कि नहीं कि गिरफ्तारी होगी? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बहुत सी FIR हो रही हैं, बहुत से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उनको क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो फिर तो हिंदू धर्म को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। नहीं, इसमें हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। जगत गुरु है ना सर, देखिए वो हिंदू धर्म रामभद्राचार्य। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू धर्म के तो आप देख रहे हैं बहुत से लोग और भी हैं जो आश्रम या बहुत से लोग जेलों में बंद भी हैं। तो आप भी उसे जेल में देखना चाहते हैं? ऐसा कोई अगर ऑफिस कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसी अपनी बात कह करके वो भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जेल में होना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हिंदू जो है तो भद्राचार्य जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण नहीं कर रहे होंगे, वो ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होंगे जो उनको विरोध कर रहे होंगे। तो कुछ सोच के ही कहा होगा ना उन्होंने कि आरक्षण से देके गृह युद्ध हो सकता है? आरक्षण से ऐसा ना, उन्होंने सोच के कहा है, तभी तो आपसे बता रहे हैं, इन्होंने इसीलिए सोच के कहा है कि आरक्षण के लोग इस तरीके से देखें जो जिनको आरक्षण नहीं मिलता है जाति या बैकवर्डनेस के आधार पर, जिससे कि वो लोग इनके खिलाफ आंदोलन करना शुरू करते हैं और गृह युद्ध की स्थिति तक ले आए। ऐसा अभी अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जी भी नहीं, राहुल जी तो ऐसा नहीं चाहते, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, राहुल जी ऐसा कुछ चाहते हैं, और न किसी और अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया होगा। अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं पहले से, है ना, ये भी आपको पता होगा। सर, ये धर्माचार्य जो है, ये धर्म का काम छोड़कर अब क्या देश की राजनीति करना चाहते हैं? ये आप देख लो, धर्माचार्य राजनीति कर रहे हैं और राजनीति धर्माचार्य काम भी कर रहे हैं, तो ये अजीब स्थिति है। 5 घंटे लगे FIR लॉन्च कराने में, थाने में 5 घंटे क्या कर रहे थे? ऐसा है कि हम करीब 12 बजे के आसपास लाखन जी पहुंचे हुए हैं, तो पुलिस वाले आपको पता है देश में FIR कहीं करना नहीं चाहते रामभद्राचार्य के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ। रामभद्राचार्य अगर कोई बड़ी हस्ती ऐसी हस्ती है तो तुरंत ले लेंगे, बड़ी हस्ती है तो उसके खिलाफ तो वैसे भी नहीं करेंगे, और हमें पता है FIR नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि FIR नहीं करेंगे, हमें पता है,
ये हमें कंप्लेंट थाने में देनी है। उसके बाद एफआईआर नहीं करेंगे तो हम SC एक्ट कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को ले जाएंगे। ये हमसे आपको कह के जा रहे हैं। बाबा साहब के लिए भी अपशब्द बोले हैं उन्होंने, इसीलिए हमने बाबा साहब के अपशब्द कहने के लिए धारा इसमें लगा रखी है हमने। SCC एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट और BNS के जो 8 धारा हमने इसमें लगा रखी है उनके खिलाफ। बिल्कुल, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हमारे पे अगला हथियार क्या है? अगला हथियार लोकतंत्र के अंदर है कि भाई लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज को उठाएं। तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कभी भी कुछ भी कोई भी व्यक्ति जो है बोल जाता है और हमारे आरक्षण खिलाफ हो या जाति के खिलाफ हो या धर्म खिलाफ हो। जाति के मामले में आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर पहले कितना बड़े पैमाने पर बनाया हुआ है कि मतलब मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर वो लगातार पीटते आ रहे हैं। अब उनके खटक में आरक्षण खटक रहा है। आप देख सकते हैं पहले बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी सभाएं जो अपर कास्ट के लोग हैं बड़ी बड़ी सभाएं कर चुके हैं और वह नारा दे रहे हैं कि आरक्षण भगाओ और भारत को बचाओ। वो इस तरह के नारे दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है कि अगर पुलिस नहीं सुनती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर रोड पे उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे। रामभद्राचार्य के खिलाफ वो लंबे समय से हर बार जैसा उनको कोई भी इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे वो सुर्खियों बने रहे। मुझे लगता है साथ साथ वो सुर्खियों बनाना चाहते हैं और एक हिंदू धर्म की पॉपुलरिटी वो अपने आप को, जैसे कल इंटरव्यू सुना भी होगा आपने, वो अपने आप को स्वयं गुरु मान रहे हैं, जगत गुरु मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो हिंदू धर्म की पॉपुलरिटी अपने कंधों पर लेना चाह रहे हैं और वो दलितों को, पिछड़ों को नीचा दिखाकर ऐसा काम करना चाहते हैं और इसके खिलाफ हम लोग बड़े पैमाने पर रोड पर उतरने के लिए तैयार भी हैं। क्या लग रहा है जो अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेपाल जैसी स्थिति भारत में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अनुराग ठाकुर पहले ही बोल चुके हैं, पहले ही मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ वो लगातार, भाजपा के जितने भी लोग हैं बड़े बड़े लोग लगातार दलितों के, भाजपा बहुजनों के खिलाफ बोलते रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी बड़े पैमाने पर बोल रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के राजधानी के अंदर भाषण दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो इस तरह के नारे पहले दे चुके हैं। तो उनसे तो आप यही अपेक्षा कर सकते हो। मतलब आप लोग सड़कों पे उतरने को तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का हक खा रहे हैं ना। नहीं, आप ये देखिए, रामभद्राचार्य ने एक बात बोली कि भाई हम मेरिट लाते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और सीट वो ले जाते हैं। आप ये उठा के देखिए ना, आंकड़े, इस देश के अंदर आंकड़े सब कुछ जाहिर है कि आंकड़े कौन व्यक्ति किसका हक खा रहा है वो सामने पिक्चर आ जाएगी। बड़े पैमाने पर जहाँ दलितों को हक मिलना चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, वहां पर बड़े पैमाने पर उनके आरक्षण में नौकरी नहीं खोली जा रही है। उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को कुठाराघात किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छोटा किया जा रहा है। तो ये पूरे प्री प्लान के तहत वो लोग इस सत्ता में बने रहे। मेरिट नहीं होती ना आप लोगों पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नोट फॉर सुटेबल हर बार बोल दिया जाता है, ऐसा कतई नहीं है। हमारे लोग बड़े पैमाने पर, आप देख सकते हो, चाहे UPSC टॉप करने का मामला हो तो दलितों ने टॉप करके भी दिखाया, ऐसा नहीं है। बाबा को दिखाई देता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश को उन्हें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। बाबा, जो बाबा की स्थिति है इस देश के अंदर, वो विश्व गुरु बनना चाहते हैं। नहीं, देख कैसे लिया उन्होंने कि पाकिस्तान? मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि जितने भी भारत को विश्व गुरु बनाने वाले लोग हैं, जितने भी ज्यादातर बाबा हैं, वो ज्यादातर जेल में है। तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? मतलब जिस देश का संत समाज जेल के अंदर हो, आप समझ सकते हो कि वो समाज को विश्व गुरु बनाएंगे। वो समाज को बिल्कुल लास्ट पायदान पे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसी स्थिति पहले थी दलितों की, पिछड़ों की, वो उसी स्थिति के अंदर बने रहे। वो ऐसी स्थिति के अंदर तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग सड़कों पर हैं, मतलब उतरने वाले हैं? आप ये देखिए, हम 12 बजे से, आप लोगों ने देखा ड्राफ्ट भी किए होगा, टाइम लगा होगा। 12 बजे से हम लोग यहाँ खड़े थे, आप लोग भी बारदूम में खड़े हैं और 12 बजे से लेकर अभी भी ये बोला गया है कि आधा घंटा वेट करने को आपको बोला जा रहा है। तो मतलब वो बड़े अधिकारियों से, DCP से, उससे अपर अधिकारी से लगातार उनकी बात चल रही है। मतलब हम इसी तक जाएगी बात? मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर जाएगी। अभी साहब ने आपको बताया कि हम लोग इस मामले को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग बड़े पैमाने पर लड़ेंगे। ये मामला, मैंने बताया कि मामला हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है। अगर 75 साल की आजादी के बाद भी हम लोग चुप रहे, और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ तमाम उन दलित साथियों को, तमाम उन बहुजनों लोगों को, तमाम पिछड़ों को, कि आप लोग समझिए कि किस तरीके से कुठाराघात आरक्षण पर किया जा रहा है। हमारे लोग आरक्षण के दम पर, आरक्षण की बदौलत बाबा साहब ने संविधान में दिया। ये कोई मतलब कोई थोपा हुआ नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। उस संवैधानिक अधिकार पर रामभद्राचार्य इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को वो मौलिक अधिकार पर बोलेंगे, कल को अन्य अधिकारों पर बोलेंगे। तो हमें लगता है कि पहले इसके बोलने की आजादी तो सभी को है, कोई अपनी राय तो रख सकता है ना। नहीं, बोलने की आजादी है सबको है, लेकिन उनकी बोलने की आजादी सिर्फ क्या दलित और पिछड़ों को नीचा दिखाने की है या उनके अधिकार छीनने की है? वो ऐसी बात क्यों बोलते हैं? वो और भी जो अन्य बातें हैं। 10 साल के लिए आरक्षण थे, लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, रामभद्राचार्य 30 साल के बोल रहे हैं। जो आप 10 साल की बात कर रहे हैं, रामभद्राचार्य अपने इंटरव्यू 30 साल की बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल की बोला, कोई 30 साल की बोला, है तो संवैधानिक व्यवस्था। रामभद्राचार्य जी अकेले नहीं है पीछे। देखो, वो रामभद्राचार्य जी से लड़ने का मतलब कि मोदी जी से लड़ने वाले हैं। देखिए, हम इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर में संविधान जिंदा है, लागू है। सामने नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, हम अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ेंगे और बोलेंगे। मतलब सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, सरकार के खिलाफ उतरना पड़े, सरकार के खिलाफ भी उतरेंगे। सरकार अगर हमारे पक्ष में, हमारे विरोध में सारे फैसले किए जा रहे हैं, तो हम लोग सरकार के खिलाफ क्यों ना उतरेंगे? रामभद्राचार्य ना का सरकार में है, ना कोई मंत्री है, ना कोई नेता, तो आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं उनको? वो लगातार आप देखते हो हर वीडियो के अंदर एक बात बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई मेरे खिलाफ ना उतरे, मतलब डराना चाह रहे हैं।
कि मतलब दिखाना क्या चाह रहे हैं कि आप बोल रहे द्रौपदी मुर्मू मेरी बहन है, जिस कम्युनिटी की द्रौपदी मुर्मू एसटी समाज की, आप उसके आरक्षण पे कुठाराघात कर रहे हैं। फिर आप लोग मतलब सिर्फ देखने के और बोलने के लिए बहन है, मतलब उनके अधिकारों के लिए बहन नहीं है। नहीं, वो आरक्षण क्या हो तो महिलाओं के लिए भी बोल रहे हैं, देखिए ऐसा ना उनको जो आपने बताया कि वो राम भद्राचार्य है, सिर्फ आंख से अंधे नहीं है, वो दिल और दिमाग से भी अंधे हैं, ठीक है ना। तो ये वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मानसिक संतुलन तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, तब जाकर वो संविधान के विरोध में इस तरह की बात बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान की व्यवस्था है। देखो, जब सामने कोई चर्चा करने वाला ना बैठा हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं कितना पढ़ाऊं कितना नहीं पढ़ाऊं। जब सामने डिबेट करने वाला कोई नहीं है, उन्हीं के एजेंट, मैं एजेंट कहूंगा उन पत्रकारों को, वो एजेंट है, सरकार के एजेंट है, उससे वो सवाल पूछे जा रहे हैं, प्री प्लान होकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि ताकि आरक्षण का मुद्दा सामने आए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उस पर लिखा है, टाइटल पे आपने देखा होगा, हमने इस एप्लीकेशन के अंदर एक कॉपी मैं आपको देता हूं, ये पकड़िए आप, ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है कॉपी के अंदर। वो लिख रहे हैं ऊपर कि अंबेडकर नायक नहीं विलेन लगते हैं, मतलब इसके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं है, समझ सकते हैं वो इस तरीके का एक्सेलरेटिव है ना, देखिए। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो इस तरीके का मामला क्यों चला रहे हैं? आप देखिए ना कि मतलब डॉक्टर अंबेडकर को जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिनको जो पूजा जा रहा है, जिनको माना जा रहा है, उनको विलन बताने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे पत्रकारों को भद्राचार्य बता रहे हैं ना, नहीं, देखिए भद्राचार्य बता रहे हैं, उसके साथ साथ जो है TV9 कह रहे हैं मनुस्मृति जलाई थी बाबा साहब ने, इसलिए रामदास उनके शिष्य हैं, बागेश्वर धाम भी सरकार उनके शिष्य बिल्कुल है। हैं। इतने बड़े बड़े शिष्य हैं उनके। देखिए शिष्य भी आप समझ सकते हैं, शिष्य के बयान कैसे आए हैं। शिष्य जो पर्ची निकालते हैं, वो पर्ची निकालते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार राम भद्राचार्य की पर्ची निकाल दे, वो राम भद्राचार्य की पर्ची निकाल दे, समझ में आ जाएगा कि राम भद्राचार्य क्या चाहते हैं। तो नेपाल बनाना चाहते हैं लाखन जी आप? नहीं, हम बिल्कुल नेपाल नहीं बनना चाहते। हम लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक के दायरे में रहकर अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ये चाहती है कि ये दलित पिछड़े लोग सड़कों पर उतरे और संविधान के विरोध में, संविधान के पक्ष में हम लोग लड़ रहे हैं, वो लोग संविधान के विरोध में लड़ रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम लोग शांतिपूर्ण देश में शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। अगर आर्थिक आधार पर राम भद्राचार्य आरक्षण चाहते हैं देश में, तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता ना। संविधान की मूल व्यवस्था क्या है? संविधान के अंदर जो आरक्षण मिल रहा है वो आर्थिक आधार पर नहीं मिल रहा है, वो हमारे को जो बैकवर्डनेस के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, और बैकवर्डनेस के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है उसको वो बोल रहे हैं कि हरिजन का पानी, घर का पानी, रोटी अभी खा लूंगा अगर आर्थिक आधार पर हो जाए तो। हरिजन बोला है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उनके दिमाग में मेंटलिटी क्या बन चुकी है। मतलब अगर आरक्षण नहीं है, बैकवर्डनेस के आधार पर है, तो हरिजन घर का पानी भी नहीं पिएंगे। अब आप करने क्या वाले हैं? नेक्स्ट बताइए। नहीं, आप हरिजन के जन हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो इस देश के, आपको हरिजन कहा जा रहा है? नहीं, आप ये देखिए जो बड़े पैमाने पर लंबे समय से ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई, जिस तरीके से हमारे को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अंदर जो है एक अच्छा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और तमाम गैर संवैधानिक शब्द है ना, देखिए एक दलित शब्द हमने स्थापित किया पूरे देश के अंदर। आज दलित के नाम से पूरे देश को जाना जाता है, लेकिन बार बार वहाँ पर हरिजन, वहाँ पर मतलब इस तरीके से बोला जा रहा है। लखन साहब ये बताइए कि कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं आप? दिल्ली से ये आंदोलन की शुरुआत होगी, क्या करने वाले हैं? आपके माध्यम से पूरे देश को बोलना चाहते हैं, दिल्ली पर हमने पार्लियामेंट थाने के अंदर कंप्लेंट दे दी गई है, अभी आधे घंटे के अंदर उसके रिसीविंग कॉपी सच्चा साहब ने बोला है, मैं आपको दे रहा हूँ, वो रिसीविंग कॉपी मिलती है, आगे कार्रवाई करते हैं, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं तो ठीक है, वरना हम अगला स्टेप जो होगा कानून के माध्यम से हम उस पर जाएंगे। TV9 ऑफिस भी जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे, ऐसा आपके साथी कह रहे हैं? नहीं, आने वाले समय में TV9 पे नहीं, हम सबसे पहले पुलिस की कार्रवाई देखते हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, उसका संगठन बैठेगा, निर्णय लेगा, और जो निर्णय लेगा उसके कार्रवाई करेंगे।